वजारत बल्दियात और खुसूसन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जिस तरह लोगों को बदउनवान और फ्लाइंग वॉचर, बोगस बिलिंग और दीगर इल्ज़ामात में हटाती है, फिर उसको बड़ी बाइज्जत तरीके से तैनात कर देती है और जल्दी भी करती है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ भी ये खबर दी थी, लेकिन हम आज आपको मुकम्मल तफसील से बताते हैं कि बदउनवान अफसरान आंखों का तारा क्यों बनते हैं। ये अभी सवाल तो गौर तलब है, जवाब इसका दरकार है कि जो भी बोगस भर्ती होने वाला और जाली प्रमोशन लेने वाला हो, उसको ये फ़ौरन हाथों हाथ गोद ले लेते हैं। और ऐसे ही आने वाले दिनों में आपको बल्दिया केमाड़ी या बल्दिया गरबी या बल्दिया कोरंगी में एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ दिखेगा। इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और कराची वाले भी तैयार हैं, इसलिए कि इसके पास डिग्री है। वो डिग्री ये है कि आमदनी से ज़ायद असासे बना चुका है बोगस तरक्की लेके, और बोगस भर्ती होने की तो इसकी तमगा इम्तियाज़ हासिल है और इसीलिए आंखों का तारा है। लेकिन हम आपको अभी एक और कहानी सुनाते हैं, फिर इस तरफ आते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को नौरेज़ खान अब्बासी डायरेक्टर 1 ने एक लेटर निकाला और इसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि गौहर हुसैन पलपोटो जो ग्रेड 16 के ऑफिसर हैं, SUG सर्विस के इनका ताल्लुक़ है एडमिन ब्रांच से, पेंशन, सैलरी वगैरह के चक्कर में इनके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए गए और कहा क्या कि इनको ऐसी कोई चीज़ें साइन करने के लिए या इनको पोस्टिंग ना दी जाए जिसमें गवर्नमेंट फंड का ये इस्तेमाल करें। यानी एक बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम था और इनको फौरी तौर पर इस तमाम ट्रांजैक्शन जो कि हुकूमत सिंध के फंड के होते हैं उससे दूर रखने के लिए कहा था। और इनको इनकी पोस्टिंग जो कि रानीपुर डिस्ट्रिक्ट एयरपोर्ट थी, इसको रिमूव कर दिया गया था कि इनको फारिग किया जाए। फिर नीचे भी इन्होंने लिख दिया था कि एक दूसरे अफसर को तैनात किया जा रहा है, यानी 11 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद 26 अक्टूबर 2021 को माजिद रज़ा गौरी डायरेक्टर 1 आए, जो एक 24 घंटे के लिए गालिबन आए थे। इन्होंने गौहर हुसैन पलपोटो जो ग्रेड 16 से ताल्लुक़ रखते थे SUG सर्विस से, 1964 ऑर्डर नंबर के तहत कि वेटिंग ऑफ पोस्टिंग है ये बेचारे, तो लिहाजा इनको फौरी तौर पर टाउन ऑफिसर टाउन कमेटी कुरुंडी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर तैनात किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं बात। ये फ़ौरन ऑर्डर आ गया, जिसके लिए लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने खुद कहा था कि इनको किसी भी ऐसी पोस्ट पे ना रखा जाए जो उसमें गवर्नमेंट के फंड इस्तेमाल हो। आफरीन है। ताहम 3 नवंबर 2021 को एजाज अली शेख डायरेक्टर 1 ने 2/25 यानी 2025 ऑर्डर नंबर के तहत गौहर हुसैन पलपोटो जो कि SUG सर्विस से हैं और कहा कि ये वेटिंग ऑफ पोस्टिंग है। जी हाँ, 3 नवंबर को वेटिंग ऑफ पोस्टिंग है। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट अगेंस्ट गौहर हुसैन पलपोटो एक्स टाउन ऑफिसर एंड रफीक अहमद भिरियो टाउन ऑफिसर, यानी 2 अफसरान की इन्होंने कहा था और इनके लिए कहा था कि 20 अक्टूबर 2021 का हवाला दिया गया था। ताहम इनके लिए भी कहा गया था कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का भी हवाला दिया गया था कि 2nd फ्लोर पे और ये वो। यानी आप देखें कि क्या खेल तमाशे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। फिर अचानक 24 फरवरी 2022 को ऑर्डर नंबर 452 के तहत एजाज अली शेख ही कहते हैं कि जो इनके पर पेंडिंग थी इंक्वायरी वो फाइनलाइज हो चुकी है और गौहर हुसैन पलपोटो जो ग्रेड 16 के ऑफिसर हैं इनको बहाल किया जा रहा है। और बहाल करने के साथ साथ इनको फौरी तौर पर टाउन ऑफिसर टाउन कमेटी झड्डो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास तैनात किया जा रहा है। यानी गौर से सुन रहे हैं आप कि एक तो इल्ज़ामात के बाद डायरेक्टर 1 कहते हैं कि उनको किसी पोस्ट पे ना रखा जाए और 24 फरवरी को फाइनलाइज हो गई इंक्वायरी और एजाज अली शेख ने इनको तैनात कर दिया। कहाँ कर दिया हम दोबारा बता देते हैं कि इनको झड्डो में मीरपुर खास टाउन कमेटी झड्डो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में तैनात कर दिया। डेट क्या है 24 फरवरी 2022। लेकिन ये एक और खेल सुनिए, 25 फरवरी यानी एक दिन बाद इनका एक और ऑर्डर निकलता है और
25 फरवरी को ऑर्डर निकलता है 749, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि कोहर हुसैन पलपोटो जो ग्रेड 16 SUG सर्विस के हैं, इनको टाउन कमेटी फकीराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जा रहा है। वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर। यानी आप देखें 24 को फिर 25 को तैनाती। और डायरेक्टर 1 क्या कह रहे थे कि इनको किसी ऐसी पोस्ट पर तैनात ना किया जाए जिसमें गवर्नमेंट का फंड इस्तेमाल होता हो, लेकिन ऑर्डर पे ऑर्डर, कोई बात नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि डायरेक्टर 1 पहले वाला जो रुखसत हो चुका है नौरिस खान अब्बासी, वो दुरुस्त कह रहे थे, या फिर बाद में आने वाले एजाज अली शेख के ये क्या खेल तमाशे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर 24 फरवरी को और फिर 25 फरवरी को इनको दोबारा एजाज़ात दिए जाते हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि बदउनवान अफसरान का राज रहता है। हमने आपको बताया था कि बल्दिया कोरंगी जो बदउनवानी में सर फहरिस्त है और वो झंडा नीचे नहीं आ रहा और ना वो पहले नंबर से नीचे आने के लिए तैयार है और उसके अफसरान कोशिश करते हैं। वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि एक अफसर ऐसा है जो कि 24 जून 2008 को एक ऑर्डर नंबर 2015-2008 की नंबर के साथ डिप्टी टाउन ऑफिसर एडमिन लांडी टाउन की सीनियरिटी लिस्ट तैयार करता है और ये भी जाली सीनियरिटी लिस्ट है, टोटल फेक। और इस जाली सीनियरिटी लिस्ट का फ़ायदा उठाकर लोकल गवर्नमेंट से जाकर बाकायदा, जिस पर के तारीख भी दर्ज नहीं है और नीचे एक तारीख लिखी हुई है 26/2008, इसके अंदर सैयद इम्तियाज़ अली सेक्शन ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट के तहत इनको 17 ग्रेड से 18 ग्रेड अता फरमा दिया जाता है। वल्लाहु अकबर। और 17 से या 18 में जाली प्रमोशन हो जाता है। इस जाली प्रमोशन के बाद इंक्वायरी लेटर निकलते हैं। बदउनवानियों के जितने केस हैं उनमें सर फहरिस्त नाम भी इसी अफसर का होता है। यही वजह है कि इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये 2 दफ़ा म्युनिसिपल कमिश्नर बन गए। जाली बोगस भर्ती, जाली प्रमोशन के बाकायदा एजाज़ के साथ। ये है लोकल गवर्नमेंट। लेकिन हम आपको बताएं कि अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है। एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई है जिसकी अदालती हुक्म पर, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी SNGD शामिल थे। नजम शाह की दस्तखत से जारी होने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने जो इंक्वायरी की थी, चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन को ख़त में बताया गया है कि वो दुरुस्त साबित हुई है और यकीनी तौर पर इसमें महकमे के लोग इन्वॉल्व हैं, यानी फेक अपॉइंटमेंट में, और उन्होंने दरख्वास्त की है कि इनके खिलाफ अमली तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नौशर फरोज़ के इस केस में 13 नामों का इंकशाफ हुआ है। लेकिन नजम शाह सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जहां ये रिपोर्ट तैयार करके एंटी करप्शन चेयरमैन को भेज दी है, यकीनन इस पर अमल दरामद तो ज़रूर होगा। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद, यानी जो नजम शाह सेक्रेटरी बल्दियात ने जारी की है चेयरमैन एंटी करप्शन को, तो ये बात तयशुदा है कि लोकल गवर्नमेंट में जितनी भी इंक्वायरी हो रही है वो तो फर्जी है। यानी कि सेक्शन ऑफिसर ने भी इस जाली भर्ती होने वाले समय दीगर की इंक्वायरी के लिए कहा था और हमारे ज़राए के मुताबिक वो भी इंक्वायरी लिपेट ली गई है। उसके हम अहम इंकशाफात आने वाले वक्तों में करेंगे जो बड़े धमाका केस होंगे। लेकिन तय ये हुआ कि जो अदालत जाएगा या चेयरमैन एंटी करप्शन के पास जाएगा, वहाँ से जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, फिर इंक्वायरी होगी तो फिर दुरुस्त इंक्वायरी होगी और फिर जाली भर्ती होने वाले, जाली प्रमोशन लेके आमदनी से ज़ायद असासे बनाने वाले, इस तरह बल्दिया कोरंगी का अफसर यकीनी तौर पर बेनकाब भी हो सकेगा। जिस तरह ये नौशर फरोज़ की कहानी सामने आई है, यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में एक नया पंडोरा बॉक्स ज़रूर खुलेगा, ये हम आपको बता दें। हम तो ये भी कह सकते हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है, 60 की गिनती उल्टी गिनना शुरू कर दो, इसलिए कि अल्लाह है और यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट या दीगर लोग जैसे तैसे बचा लेते हैं, लेकिन अब मुश्किल है। ये हमारी आपको एक और अलार्म है। अजीज़ आरिफ KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।